Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Cryptosity, where curiosity match with crypto. Another video of crypto news, जो कि मेरा सेक्शन है जिसमें मैं क्रिप्टो से रिलेटेड जो न्यूज़ हैं, जो डेवलपमेंट्स हैं, जो मार्केट के अंदर मामला चल रहे हैं, जो मैसिव लेवल पर इस पर काम हो रहे हैं, उसको मैं शेयर आउट करता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ, आप लोगों को गाइड करने की कोशिश करता हूँ। आज फिर कुछ खबरें मेरे पास जिनको मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। और तो चलते हैं पहली खबर की तरफ। ये अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ब्राज़ील प्रपोजेस पेइंग सैलरीज इन क्रिप्टो। A new bill in Brazil could allow employees to receive part of their salaries in cryptocurrency. Mass adoption or just a trend? ये फैसला आपने करना है। ब्राज़ील ने जो है वो प्रपोज़ किया है, बिल एक प्रपोज हुआ है ब्राज़ील के अंदर, एक पेश किया गया है उनके जो भी अपना गवर्नमेंट की जो असम्बली वगैरह है उसमें, कि भाई एम्प्लॉइज़ को जो है, जो काम करने वाले जो मुल्क के मुख्तलिफ़ इदारों में हैं, उनको सैलरीज क्रिप्टो में दी जाएँ। और नीचे जो लाइन है उसका मतलब ये है कि जी अडॉप्शन है या ये जस्ट एक ट्रेंड है। नहीं, इट्स एन अडॉप्शन। दैट्स हाउ थिंग्स गोइंग टू चेंज, दैट्स हाउ थिंग्स मैसिव लेवल पर चीज़ें तब्दील होना शुरू हो गई हैं। पहले भी हो रही थी, अब भी हो रही हैं। सोचने की बात मेरी और आपकी है कि हम लोगों ने अभी भी इससे दूर रहना है, इसमें इसको हमने ट्रेड में लेना है। ठीक है, आप लोगों को बताने का मकसद है कि आप लोग इस पर ट्रेड करें, ट्रेड करना सीखें, ट्रेडिंग करना सीखें। इट्स नॉट लाइक कि भाई आप लोग लेके जो है वो ख़रीदो फ़रोख्त के लिए। अभी पाकिस्तान में इस लेवल पे हम नहीं है कि हम चीज़ें इससे ख़रीदना शुरू कर दें। दुनिया में ये काम हो रहा है, दुनिया में इससे जो है आप मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म पे जाकर आप चीज़ें ख़रीद सकते हैं। बिटकॉइन की जो है ATMs लग गई हैं पूरी दुनिया में मुख्तलिफ़ ममालिक के अंदर। दुबई में तो पूरे पूरे बैंक्स हैं, आप जाकर क्रिप्टो अगर आपके पास है आप उसे जाकर फ़िएट मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो ये चीज़ हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो नज़र ही आ रहा है कि रद्द बदल होगा इनमें। और क्या कहते हैं, आपका जो ख़रीदो फ़रोख्त है चीज़ों की, वो भी इसमें होना शुरू हो जाएगी। सो दिस इज़ अ न्यूज़ एंड नाउ लेट्स मूव टू एन अदर वन। जी, तो नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारे पास ये है कि चार्ट्स आप लोगों को ऊपर एक दिए हुए हैं, और ये बेसिकली चार्ट्स हैं किसी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के, जहाँ पर एक ट्रेडर ने ट्रेड लिया है, और उसका क्या नाम है कॉइन का वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। दिस ट्रॉन ट्रेडर मेड $482K, 482 लाख डॉलर्स, विच इज़ कम्प्लीटली, मतलब आप समझ लें कि $500,000 हो गया। $500 इज़ इक्वल टू $500,000 फ्रॉम जस्ट $304। इन्वेस्टिंग इन BUBB, some call it luck, others call it insider knowledge. At this point, it's hard to tell where me magic ends and knowing too much begins. जी, तो एक ट्रेडर है जिसने 442,000 डॉलर्स जो हैं वो इसने बनाए हैं। ठीक है, तो $442,000 इज़ इक्वल टू $5 लाख ही आप कर लें कम्प्लीटली, जो कि $500,000 होते हैं। ठीक है, और पाकिस्तानी रुपीस में मैसिव अमाउंट बन जाती है, करोड़ों में ही जाएगी। मतलब आई थिंक सो कि 10 करोड़ तो बनते ही बनते हैं ये तकरीबन। तो आगे लिखा है जी, सम कॉल इट लक, अदर्स कॉल इट इनसाइड नॉलेज। इट्स अ लक, ये नसीब की बात है, हकीकत नसीब की बात है। बंदे के हर ज़िद में कोशिश होती है, बंदा कोशिश करता है, देना अल्लाह का काम है। और जो मिल रहा होता है ना नॉलेज से भी, अगर आपको लग रहा होता है कि जी नॉलेज है, स्किल काम आया, तो भाई वो स्किल अल्लाह पाक ही देता है, क्योंकि अल्लाह पाक ने एक्चुअली आपको पैसा देना होता है या वो चीज़ देनी होती है, इसलिए वो स्किल आपको अल्लाह पाक अता करते हैं कि मैंने अपने इस बंदे को यहाँ से उठाकर यहाँ पे लेकर आना है। तो बेसिकली ये नसीब ही था। ठीक है, नॉलेज थी उसके पास इंसाइडर नॉलेज थी, जिसे कह लें ना कि अपना कोई ना कोई ऐसा जो है वो एक मखसूस सीक्रेट रेसिपी लोगों के पास आ जाती है। लोगों को कोई ना कोई ऐसा ख़ास राज पता लग जाता है किसी फील्ड का, जो से वो एक मैसिव लेवल पे पहुंच जाते हैं किसी भी फील्ड के अंदर। वो लोग जो लोग आप लोगों को नज़र आ रहे होते हैं, आप लोगों को देख के हैरान होते हैं। तो एक्चुअली भाई वो जो सीक्रेट राज होता है ना, वो अल्लाह पाक ही अता करते हैं, जिससे कि बंदा फिर कहीं का कहीं पहुंचता है। ठीक है, और बातों का ज़रूरी भी नहीं है कि नॉलेज नहीं भी हो। ठीक है, तो अल्लाह पाक डायरेक्टली, मिसाल के तौर पे आपने आज इन्वेस्ट किया, आपको पता नहीं, आप बस कह रहे हैं क्या चलो बिस्मिल्लाह पढ़ के मैं इन्वेस्ट करता हूँ, और रातों रात आप मिलेंगे। आपने कुछ नहीं पता था, ऐसे लोग होते हैं, नहीं होता उन्हें पता कि भाई ये जाएगी नहीं जाएगी। ठीक है, 2-3 साल तक वो अपने बॉलेट्स में होल्ड करके रखते हैं, बुरा हाल हो जाता है कॉइन्स का, और कहीं अचानक पता लगता है तो कॉइन फट गए, कहीं निकल गई। तो अल्लाह पाक की देन है। ठीक है,
अगर नॉलेज के ज़रिए से भी आप उस पॉइंट पे पहुंच गए, इस बंदे ने 442 के, इसको पता था इसके सारे फंडामेंटल एवरीथिंग एंड ही न्यूज़ के भाई ये कॉइन इनसाइडर नॉलेज थी, तो इनसाइडर नॉलेज भी अल्लाह पाक नहीं से आता कि भाई इससे ये बंदा वहाँ का वहाँ पहुँचे। तो एट दी पॉइंट सारा नसीब है, ठीक है, ये लक है, 100 लक, नॉलेज भी लक से ही मिलती है, ठीक है, नॉलेज भी लक ही का हिस्सा है जो आपको मिल रही है अल्लाह की तरफ से, ठीक है। तो सुभान अल्लाह। यहाँ पर जो आप लोगों के लिए सबक है वो है क्रिप्टो, ठीक है, कि क्रिप्टो कहाँ, क्रिप्टो के अब ये मीम कॉइन है, इट्स नॉट अबाउट कि भाई मीम कॉइन्स अक्सर फंडामेंटल कॉइन, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन्स भी जिनका बिजनेस मॉडल होता है, जिनकी कंपनीज होती हैं जो इस तरह मीम कॉइन हराम, मीम कॉइन्स तो हराम है भाई, सीधी सी बात है बता रहा हूँ, लेकिन ऐसी कॉइन्स भी होती हैं जो कि आपको इसी तरह मिलीनियर बना सकते हैं, फंडामेंटल कंपनीज होती हैं उनके पीछे, वो कॉइन भी कहीं कहीं पहुँच जाया करती हैं, ठीक है। सो दिस इज़ अ न्यूज़, इट्स अ मोटिवेशनल न्यूज़, और आप लोगों को इससे पता लगेगा कि क्रिप्टो की वर्थ क्या है, क्रिप्टो का फ्यूचर क्या है, ठीक है। अगली न्यूज़ जो है हमारे पास, स्ट्रेट फॉरवर्ड में आता हूँ अगली न्यूज़ पे, स्ट्रेटजी upsizes STRF stock offering to 722.5 million to buy more Bitcoin, nearing 5 lakh BTC in holding वर्थ ओवर 41 बिलियन, ठीक है। ये स्ट्रेटजी जो है बेसिकली एक एसेट मैनेजमेंट फर्म है, जस्ट लाइक ब्लैक रॉक, जो कि इन्वेस्टर होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज में इनकी इन्वेस्टमेंट होती है, और इन्होंने अपना जो है वो STRF स्टॉक अपसाइज किया है, इट्स STRF स्टॉक ऑफरिंग टू 725 बिलियन, जो इनका स्टॉक STRF का उसको इन्होंने ज़्यादा कर लिया, 782 मिलियन तक ले गए हैं। क्यों ले गए हैं? ताकि मोर बिटकॉइन लोग बाइस कर सकें, और 5 लाख बिटकॉइन तक इनकी होल्डिंग जो है वो पहुंच चुकी है, जिसकी जो मालियत है वो 41 बिलियन है। क्यों कर रहे हैं भाई, क्यों बाय कर रहे हैं ये लोग, क्यों, क्या है आखिर बिटकॉइन के पीछे, ठीक है। और ना सिर्फ बिटकॉइन के पीछे, क्रिप्टो के पीछे देखें, बिटकॉइन जहाँ पे बिटकॉइन को ख़रीदा जा रहा है, बिटकॉइन की मैसिव प्रोजेक्ट, यहाँ पे खाली आपको बिटकॉइन ही नहीं नज़र, आपको क्रिप्टो पे भी पता लग रहा है कि क्रिप्टो का फ्यूचर क्या है, ठीक है जी। सो नेक्स्ट इसमें है जी, स्टेबल कॉइन मार्केट कैप टॉप्स $230 बिलियन, ड्रिवन बाय इंस्टीट्यूशनल डिमांड एंड ट्रम्प्स पुश फॉर US डॉलर बैक स्टेबल कॉइन अडॉप्शन एंड लेजिस्लेशन। स्टेबल कॉइन का जो मार्केट कैप बढ़ गया 230 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया है। और क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि इंस्टीट्यूशनल डिमांड जो है उसकी बढ़ गई। इंस्टीट्यूशंस क्या है? इंस्टीट्यूशन में आपके जस्ट लाइक एसेट मैनेजमेंट फर्म्स हैं, ब्लैक रॉक है और बड़ी बड़ी कंपनी है, नेस्डैक है, ये लोग हो गए, इस तरह से बैंक्स हो गए बड़े बड़े, इस तरह से गवर्नमेंट्स हो गई, ठीक है। और वो ट्रम्प ने जो पुश किया है डॉलर बैक स्टेबल कॉइन अडॉप्शन, उसने कहा कि जी स्टेबल कॉइन जो है जो उनको आगे लेके आया जाए, जस्ट लाइक USDT वगैरह है, जिसको कि डॉलर बैक कर रहा हो, ठीक है। उससे उसकी डिमांड बढ़ गई है, स्टेबल कॉइन की डिमांड बढ़ गई है, ठीक है। नाउ अगेन फॉर यू गाइस, क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो, क्यों नहीं आ रहे क्रिप्टो में, क्यों नहीं बाय कर रहे क्रिप्टो में? मैं अगर बात करता हूँ ना कि क्यों नहीं आया, तो आप लोगों ने ट्रेड करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसको उठा के आप फिएट मनी को साइड पर रख के और आप उसमें आप लोग यहाँ में कुछ भी खरीद नहीं सकते। पाकिस्तान में क्रिप्टो के जरिए से आप कुछ भी नहीं खरीद सकते। लेन देन के लिए अभी बिटकॉइन पाकिस्तान में ये एज अ मीडियम यूज़ नहीं हो रहा। हाँ, अगर आप कोई ग्राफिक डिज़ाइनर वगैरह हैं या अगर आप फ्रीलांस वर्क करते हैं तो ऐसे प्लेटफॉर्म आ गए हैं जो कि बेसिकली आपको पैसा मंगवाने के लिए, अगर आप पैसा मंगवाते हैं तो वो वहाँ पे भी USDT यूज़ हो रहा है कि आप USDT का मीडियम यूज़ करें टू गेट योर अमाउंट फ्रॉम योर customers basically, ठीक है। So that's another sign for you guys to come up with some eagerness in that field. Okay, next है जी, Coinbase is in advanced talks to acquire Deribit, the top BTC and Ethereum options platform with a potential 4 to 5 billion valuation, ठीक है। Coinbase is advanced talks to acquire Deribit, basically एक इट्स अ प्लेटफॉर्म, ऑप्शंस प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ऑप्शंस ट्रेडिंग होती है, और BTC और इथेरियम की जो है इसमें वहाँ पर बेसिकली ऑप्शंस ट्रेडिंग होती है, और इसकी जो वैल्यू है वो 4 से 5 बिलियन है। तो कॉइनबेस बेसिकली इसे ख़रीदना चाह रही है। कॉइनबेस खुद एक अपना एक्सचेंज भी है और इनका एक और भी वो क्या कहते हैं प्लेटफॉर्म है। सो दैट्स इट फॉर नाउ। आई होप कि आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को सुनने को मिला। ट्रेडिंग की मैं डेली बेसिस पे अपडेट्स दे रहा होता हूँ। बिटकॉइन की मैंने कल अपडेट दिया आप लोगों को। फ़िलहाल मैं इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में बता रहा होता हूँ, लेकिन मैं इंशाल्लाह ताला आप कुछ लॉन्ग टर्म्स भी एनालिसिस करना शुरू करूँगा। आपको पूरे दिन की डेवलपमेंट के बारे में बताना शुरू करूँगा। इसी तरह से हम वीकली
हर उस पे लेवल पे इंशाल्लाह मैं पहुंचने की कोशिश करूंगा। आप लोगों की मदद चाहिए, मोहब्बत चाहिए और आप लोगों का प्यार चाहिए। आ जाओ यार क्रिप्टो में, लेकिन पागल नहीं होना, ठीक है, संभला के आना है, क्योंकि क्रिप्टो के अंदर आप पैसा जब लगा रहे हैं ना तो इट्स नहीं कि भाई आपने सीधे सीधा ऊपर जाना है, नीचे भी जा सकते हैं आप। सो ख्याल से हैं, लेकिन आएँ ज़रूर। दैट्स इट फॉर नाउ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और रमज़ान शरीफ का आखिरी अशरा चल रहा है, इसकी मुबारकबाद हो आप सब लोगों को। और भरपूर इबादत करें, भरपूर अल्लाह पाक से मांगें, अपनी आखिरत भी मांगें, अपनी दुनिया भी मांगें, और दुआओं में सबको याद रखें। और आखिरी अशरा रमज़ान शरीफ का हो सकता है हमें अगला रमज़ान नसीब ना हो, तो भरपूर जो है वो अल्लाह पाक से दुआ करें अपने तमाम मुसलमान बहनों भाइयों के लिए जो जहाँ भी हैं। अल्लाह पाक उनके लिए आफ़ियत का मामला फरमाए, खैर का मामला फरमाए, और आलम इस्लाम को अल्लाह पाक जो है वो बुलंदियों पर लेकर जाएँ। दैट्स इट फॉर टुडे, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।